जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर व एडुकेशन। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए महामैराथन का लास्ट है स्पीडी साइंस का, जो आज हम सब पूछने वाले हैं। 256 से लेके 280 टोटल 25 सेट है। इससे दावा करते हैं कि बिहार पुलिस एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर जरूर आएगा इस वीडियो से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को 2 बार देखिए, क्योंकि 25 सेट बहुत मायने रखता है। और आप सब जो भी एग्जाम है, आप स्पीडी मैराथन का बीच में जो दिया हुआ है आप पढ़िए। मेरा वादा है कि 25 से 30 क्वेश्चन हर एग्जाम में उससे आता है। जीके के एग्जाम में जो पार्ट बाय पार्ट करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस दिया हुआ है, टोटल 30 से 35 पेज है, उसको जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत एग्जाम में मददगार होगा। सभी विषय का दिया हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविनस 1801 में। जैव विकास को समझाया किसने? लैमार्क। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोप्रेस्टस। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत। मानव विकास इतिहास परंपराओं के विषय का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास इतिहास परंपराओं का एंथ्रोपोलॉजी। हिस्टोरी या एनिमिलियम के लेखक अरस्तु। हिस्टोरिया प्लांटेरम पौधा वाला बोलेगा थियोप्रेस्टस। एनी आ जाएगा, ए आ जाएगा तो अरस्तु मार देना, प्लांटेरियम आएगा तो थियोप्रेस्टस। वर्गीकी का जनक किसको कहते हैं? कार्लिनियस। आगे बढ़ते, 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? व्हिटेकर 1969। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, पादप हो गया, कवक और जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव किस वर्ग में आता है? मोनेरा। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आएगा? मोनेरा। प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होता है क्या? केंद्रक नहीं होता है। एक उसके यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित होता है किस जगत में? एक उसके प्रोटिस्टा। एक उसके यूकैरियोटिक जीव प्रोटिस्टा। कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ किस जगत में आता है? प्रोटिस्टा। भौतिक विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं? भौतिक विज्ञान का न्यूटन होगा या आइंस्टीन। आधुनिक लगेगा ना तब क्या हो जाएगा? आइंस्टीन। ऐसे भौतिक विज्ञान का न्यूटन इसमें होगा, सुधार लीजिएगा। 257 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन। भौतिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? फ्यूसिस। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। वर्तमान में मापन का बहुस्तरीय स्तर मान्य क्या है? मापते हैं किससे? एसआई से, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एसआई पत्ती स्वीकार कब हुआ? 1967। आगे बताइए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10/12 किलोमीटर, और मीटर में बोलेगा तो 10/15। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर? 1.852। जल की प्रवाह दर किससे मापते हैं? क्यूसेक। एक क्यूसेक में कितना लीटर? देखो नया क्वेश्चन जोड़ा है। एक क्यूसेक में कितना लीटर? 28.317 लीटर। 28.317। समतल कोण का इसका मतलब क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का क्या हुआ? स्टेरेडियन। जड़ता गुण का इसका मतलब क्या होता है? कीजिए मीटर स्क्वायर। ठीक है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? थॉम्सन। प्रेरक का मतलब क्या है? हेनरी। आधुनिक रसायन का शास्त्र का जनक लेवोजियर। रसायन शास्त्र का लेवोजियर। पदार्थ का 3 अवस्था कौन कौन है? चौथा क्या हुआ? प्लाज्मा। पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आइंस्टीन ने बनाया था। छठा कौन है? हार्मोनिक कंडेंसेट। पृथ्वी पर सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता क्या होगा? तत्व। तत्व को कभी विभाजित नहीं किया जाता। अब तक कुल कितना ज्ञात तत्व? 118। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व प्लूटोनियम। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व प्लूटोनियम। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता उसको क्या बोलते हैं? यौगिक। 2 या 2 से अधिक पर किसी भी अनुपात में मिलाएगा तो मिश्रण। निश्चित अनुपात आएगा तो यौगिक, और अनिश्चित बोलेगा तो मिश्रण। वायु क्या है? मिश्रण। मिश्रण भी देगा ऑप्शन में, गैसों का गैस मिश्रण, तो गैसों का गैस। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या अधिक से अवयव उपस्थित हो किंतु अलग अलग नहीं देखा जा सकता, कैसा मिश्रण?
दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हो जिन्हें अलग अलग नहीं देखा जाता, समांगी मिश्रण। जो अलग अलग देखेंगे, अलग अलग कर देंगे, उसको क्या होगा? विषमांगी। जो अलग नहीं कर सकते हैं, समांगी। द्रव के मिश्रण को किस विधि से अलग करते हैं? आसुबंध। अल्कोहल जेल के मिश्रण से अलग करता है किस विधि से? अल्कोहल जेल आसुबंध। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक। जीवाणु विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं? लेवेनहॉल 1683 के। जीवाणु का नामकरण किसने किया? एरेनबर्ग 1829। कोशिकीय संरचना वाला सबसे छोटा जीव कौन होता है? माइकोप्लाज्मा होता है ना, किस में आता है? जीवाणु की, विषाणु? जीवाणु। जीवाणु की कोशिका वृद्धि किसकी वृद्धि? पेप्टिडोगल के, इसमें माइकोपेप्टाइड दिया है, पेप्टिडोगल के नंबर। दलहनी पौधे की जड़ में कौन सा जीवाणु? राइबोजियम। दूध में कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। जीवाणु में कृत्रिम संवर्धन किसने किया? रॉबर्ट कोच। जीवाणु में कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया? कितना अच्छा क्वेश्चन। प्रोटोजोआ शब्द गोल्डफस। अमीबा यूनिना, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा हिस्टोलिका किस संघ का जंतु है? प्रोटोजोआ। और आप प्रोटोजोआ किसको बोलते हैं? यूग्लिना। विषाणु की खोज किसने किया? इवानोवस्की 1892। विषाणु का आकार कितना माइक्रोन से कितना होता है? 0.15 से 0.20। बता दें 0.15 से 0.20 पूछे तो प्रदीप्ति घनत्व कैसे मात्रा? लक्स। द्रव्यमान का मात्रा क्या है? केजी। 1 माइक्रोन बराबर 0.00 और 0.00 मिलीमीटर बराबर कितना? 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 0.00 मिलीमीटर बराबर 10⁻⁻6। 1 नैनोमीटर और कितना होता है? 10⁻⁹। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? वर्मी मीटर। ज्योति फ्लक्स का मात्रा? ज्योति फ्लक्स बोलेगा लिमिट, ज्योति तीव्रता बोलेगा केंद्र। आगे बताइए 1 गैलन बराबर कितना लीटर? 3.785 लीटर। 3.785। 1 कैरेट बराबर हीरा का कितना ग्राम होता है? पूछा रहा हूँ 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट हीरा का बताया 200 मिलीग्राम। गैसों का दाब किससे मापते हैं? मैनोमीटर। द्रव की श्यानता? विस्कोमीटर। द्रव की श्यानता? विस्कोमीटर। द्रव की प्रवाह देखो एक जगह पेंचुरी। द्रव की प्रवाह बोलेगा तो पेंचुरी, और श्यानता आएगा तो विस्को। श्यानता विस्को। बादल की ऊंचाई, वेग और गति नेफोस्कोप। वाहन की चाल किससे मापते हैं? टैकोमीटर। सोनार का फुल फॉर्म बताओ। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या करता है? ऊर्ध्वपात। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में बदलता है। गैस से सीधे ठोस होगा तो निक्षेपण। गैस से सीधे ठोस होगा तो ठोस या गैसों का गैस में बदलना क्या करता है? वाष्पीकरण। ठोस या गैसों का गैस मतलब वाष्प में बदलना। गैसों का गैस मतलब क्या? वाष्प। गैसों का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड कौन सी विधि से अलग करता है? ऊर्ध्वपात। वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या होता है? संघनन। फिटकरी को गंदे जल से शुद्ध किया जाता है किस विधि द्वारा? आस्कंदन। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटक या अंश में आसवन द्वारा पृथक की प्रक्रिया क्या करता है? मतलब नहीं समझे। घुलनशील मिश्रण को उसके घटक या अंश आसवन में पृथक करेंगे तो बोलेंगे प्रवाही आसवन। भूगर्भ से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी, तेल किस विधि से होता है? प्रवाही आसवन। पदार्थ का सबसे छोटी इकाई? परमाणु। यौगिक का बोलेगा धन। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन 1803। यौगिक का सबसे छोटी इकाई अणु। परमाणु पदार्थ का बोलेगा तो परमाणु। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻15 मीटर। परमाणु का त्रिज्या बोलेगा 10⁻10 मीटर। नाभिक लगाएगा तो 10⁻15। परमाणु मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड। जितना स्पीडी का प्रैक्टिस से डाले उतना आप सब रिवाइज कर लीजिएगा। बिहार पुलिस में बहुत हो गया।
ताकि देखिए ये समझिए 255 से 80 कुछ देर लगभग देर हो गया, मतलब 15 लगभग आपका 15 से 20 हो जाएगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। रासायनिक रूप से विषाणु होते हैं किस प्रोटीन का बना? कल भी पूछे थे, न्यूक्लियो प्रोटीन। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। आगे बताइए, जीवित कोशिका की खोज किसने किया? लिवेनहोफ। कोशिका का अध्ययन क्या करते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान 1838 जो ईस्वी में देता है। जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं किस कोशिका में? प्रोकैरियोट। केंद्रक और केंद्रिका उपस्थित होता है यूकैरियोट, उपस्थित रहेगा किसमें? यूकैरियोट। और केंद्रक केंद्रिका नहीं होगा प्रोकैरियोट। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की, अंडे की। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन है? सेरिबेलम की ग्रेन्यूल से। देखो नया क्वेश्चन जोड़ा है। मानव शरीर में पाई जाने सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल से। मानव शरीर में पाई जाने सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर में बड़ी बोलेगा अंडाणु, छोटी बोलेगा तो शुक्राणु। जीवन का भौतिक आधार किसको बोलते हैं? जीवद्रव। जीवद्रव की खोज किसने किया? डुजार्डिन। जीवद्रव का नामकरण बोलेगा तो पुरकिंजी। देखो जीवद्रव की खोज बोलेगा डुजार्डिन, और जीवद्रव का नामकरण बोलेगा पुरकिंजी। जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है एक्सरे। ये क्वेश्चन ही पूछा गया जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है एक्सरे। जीवद्रव सिद्धांत किसने दिया? सूर्य। जीवद्रव सिद्धांत दिया सूर्य। जीवद्रव की खोज किया डुजार्डिन। 4 क्वेश्चन। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या? समुद्र में डूबी वस्तु का स्थिति जानने में सोनार का प्रयोग होता है। सोनार प्रयोग किसमें होता है? नौ संचार में। समुद्र तल से विमान की ऊंचाई किससे मापते हैं? अल्टीमीटर। आगे बताइए कि सोलर रेडिएशन पाए जाते हैं किसमें? पायरोहेलियोमीटर या पायरेनोमीटर। सोलर रेडिएशन पायरोहेलियोमीटर या पायरेनोमीटर। पनडुब्बी के अंदर बाहर देखने में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? तरंग ने किसको प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप। पनडुब्बी के अंदर बाहर देखने में पेरिस्कोप। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर। भूकंप की तीव्रता बोलते का सिस्मोग्राफ। रिएक्टर स्केल भी होते, दोनों दिए। अरे अध्ययन होता है सिस्मोलॉजी में। पौधे में वृद्धि दर किससे मापते हैं? क्रेस्कोग्राफ। हवा की वेग और दिशा किससे मापते हैं? एनीमोमीटर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ। दूध उत्पाद में वसा की मात्रा किससे जानते हैं? ब्यूटायरोमीटर। घूमती हुई वस्तु की गति किससे मापते हैं? गायरोस्कोप। ऊर्जा का ऐसे मतलब क्या है? किलोवाट घंटा। किलोवाट बोलेगा शक्ति, किलोवाट घंटा लगेगा तो ऊर्जा। बोलोमीटर किससे मापते हैं? तापमान। तापमान मापते हैं बोलोमीटर। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियन। योग लगेगा तो द्रव्यमान संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या लगता है? परमाणु संख्या। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड। खोज किया प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। नामकरण बोलेगा तो रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। प्रोटॉन कैसा होता है? कैसा आवेश? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेश। न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशहीन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होता है? 0 होता है। पॉजिट्रॉन कैसा कण है? धन आवेशहीन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किसको बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। न्यूट्रिनो द्रव्यमान और आवेशहीन कण है। दोनों द्रव्यमान है ना आवेशहीन है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया? पॉली 1930 में। आगे बताइए, कोशिका भित्ति बनी होती किसकी? सेलुलोज। लेकिन कोशिका झिल्ली पाई जाती है किसमें? पादप की जंतु। झिल्ली बोलेगा दोनों में, पादप और जंतु दोनों। भित्ति बोलेगा सिर्फ पादप। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण? माइटोकॉन्ड्रिया में जीवाणु होता है कि नहीं होता? नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? मैट्रिक्स।
माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य मैट्रिक्स। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? एटीपी के। क्रेब्स चक्र होता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी सतह क्या करता है? दिल क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहते हैं क्रिस्टी को। नया क्वेश्चन जोड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया का दिल। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की? हेंस क्रेब्स। क्रेब्स चक्र की खोज हेंस क्रेब्स। गोल्जी काय की खोज कैमिलो बुर्जी। देखो नया क्वेश्चन जोड़ा है, गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई क्या है? यह सिस्टर्नी। गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई है सिस्टर। सिस्टर याद रखो, गोल्जी काय की क्रिया इकाई है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? याद है गोल्जी काय। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिणाम और दिशा दोनों हो, उसको क्या बोलेंगे? सदिश। तो वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, भार कैसी राशि है? बल आघूर्ण भी कैसी है? बल हो गया, बल, वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, भार क्या है? सदिश। और द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, खाली सदिश याद रखना। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा कैसा है? अदिश। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं की वस्तु की लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। एक निश्चित दिशा जहां लग गया, निश्चित दिशा में यहाँ से यहाँ जाना, उसको क्या हुआ? विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा तय की गई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल। दूरी बटे समय चाल नहीं हुआ। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में इकाई समय में क्या होता है? निश्चित दिशा का विस्थापन बटे समय क्या होते हैं? वेग। वेग और चाल का भी मान क्या होता है? एल टी पर वर इनवर्स होता है। एल टी पर वर माइनस 1। वो नियम में कैसे मतलब क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड, एम एन टी माइनस 1। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? मंदन। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत है तो बल और समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं? आवेग। आवेग बराबर क्या हुआ? बल गुना समय। आवेग का मतलब क्या होता है? न्यूटन सेकंड। बल गुना समय मतलब न्यूटन, और समय का सेकंड नहीं होगा। फोटोन ऊर्जा के बंडल, ऊर्जा के छोटे छोटे रूप को ही क्या बोलते हैं? फोटोन। परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कक्षा या सेल। कक्षा की संख्या कितना है? 7। मतलब राजा से लेके रानी तक, किंग से लेके क्वीन तक। के एल एम एन ओ पी क्यू, टोटल कितना कक्षा हुआ? 7। नाभि के समीप कौन कक्षा हुआ? के। और दूर कौन हुआ? क्यू। समीप कक्षा की ऊर्जा क्या होगा? समीप में जो होगा उसका सबसे कम होगा। उप कक्षा कितने प्रकार का होता है? 4। एस बी डी एफ। बता रहे हैं तो बोर्ड का याद आ रहा है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में होगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम से अंदर होगा तो कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। परमाणु की भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? कोर इलेक्ट्रॉन। वह था जिसकी परमाणु संख्या समान और परमाणु भार भी समस्थान। मतलब परमाणु संख्या समान तो समस्थानी, द्रव्यमान संख्या समान तो समस्थानी। समस्थानी की खोज किसने की? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया। सोडी लिखा, सोडी ने किया। समस्थानी की खोज किसने किया? ल्यूकेमिया और चर्म रोग के उपचार में किस समस्थानी का प्रयोग करते हैं? फास्फोरस 32। ल्यूकेमिया में फास्फोरस 32। और ट्यूमर के इलाज में आर्सेनिक 74। थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में आयोडीन 131। आयोडीन थायराइड। चट्टान की आयु याद करने में यूरेनियम 235। चट्टान की आयु सर्वाधिक समस्थानी वाला तत्व पोलोनियम होता है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? स्राव करना। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किससे द्वारा होता है? गोल्जी का। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम कितने प्रकार का एंजाइम होता है? 24 प्रकार का। लाइसोसोम एक प्रकार का क्या है? एंजाइम। बाह्य पदार्थ का भक्षण और पाचन का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। पाचन का काम कौन करता है? लाइसोसोम। अब प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका का एटम बम किसको कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका का पावर हाउस बोलेगा तो क्या होगा? एटम बम बोलेगा तो लाइसोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की? पायलट। नामकरण बोलेगा तो रॉबर्ट। राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट, लेकिन खोज बोलेगा तो पायलट। जी पायलट।
राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन। आरएनए और राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्रीय का। राइबोसोम का निर्माण राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम और 80S। प्रोकैरियोट में बोलेगा 70S, यूकेरियोट में बोलेगा तो 80S। अब प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। लवक किसमें पाया जाता है? प्लास्टिड, पादप में। लवक प्लास्टिड किसमें होता है? पादप। लवक 3 प्रकार का हुआ, लिपोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लवक हो गया लिपोप्लास्ट, अवर्णी लवक हुआ क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक हुआ क्लोरोप्लास्ट। जड़ों की कोशिका में कौन सा लवक पाया जाता है? अवर्णी लिपोप्लास्ट। फूल और बीज को आकर्षक रंग देता है क्रोमोप्लास्ट। फूल और बीज का वर्णी लवक बोले। पत्तियों का हरा होता है कौन? हरित लवक। पूरा रिवाइज कर दिया क्वेश्चन। बल का सीजीएस मतलब क्या है? डाइन। और सही मतलब बोलेगा न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 5 डाइन। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान नहीं देगा तो मात्रा भी देगा, ध्यान रखना। वृत्ताकार मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। केंद्रीय बल के उदाहरण कौन है? मौत का कुआं। पृथ्वी के परितः कृत्रिम गोला की गति कैसा है? अभिकेंद्रीय। पृथ्वी के परितः कृत्रिम उपग्रह की गति कैसा? अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होता है, केंद्र से बाहर। केंद्र की ओर। वृत्ताकार में केंद्र से बाहर लगने वाला बल कहते हैं अभिकेंद्रीय। कपड़ा सुखाने वाला और दूध से मक्खन निकालना क्या होगा? अभिकेंद्रीय। सर्कस, मौत का कुआं खेल का उदाहरण। अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय लिखा। इसमें जो है ना डाउटफुल करता है, लेकिन वो मानता है कि सदा केंद्रीय मानता है, दूसरे में भी केंद्रीय दिया। बल द्वारा वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया क्या करता है? बल आघूर्ण। बल द्वारा वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाएंगे उसको क्या बोलेंगे? बल आघूर्ण। जड़ता आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल आघूर्ण, इसको टॉर्क बोलते हैं। सरल मशीन किस सिद्धांत का करता है? बल आघूर्ण। उत्तोलक और गिरनी किसका उदाहरण है? सरल मशीन। स्वतः विकसित होकर विकिरण उत्सर्जित करने वाला तत्व कौन है? विकसित होकर रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा का माने। रेडियो सक्रिय तत्व उत्सर्जित करता क्या क्या? अल्फा बीटा। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? हेनरी विक्टर। रेडियो सक्रियता की मात्रा क्या है? क्यूरी। रेडियो सक्रियता की माप किससे करते हैं? जीएम काउंटर, गीगर मुलर काउंटर। अल्फा बीटा गामा में कौन जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग है? गामा। गामा क्या है? विद्युत चुंबकीय। गामा किरण का नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड। भेदन क्षमता सबसे अधिक और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा किसका? गामा। भेदन क्षमता अधिक तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? कम। किसका? गामा। आगे बताइए, कोबाल्ट 16 कौन सा किरण उत्सर्जित करता है? गामा। रेडियम की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी और रॉबर्ट क्यूरी। रेडियम प्राप्त होता है किससे? पिचब्लेंड नामक यूरेनियम अयस्क से। जीवाश्म का उम्र किससे होता है? रेडियो कार्बन डेटेड। रेडियो भारी नाभिक का 2 लगभग बराबर खंड को विभक्त होना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर न्यूट्रॉन। नाभिकीय में ट्रिगर क्या होता है? पत्तियों का रंग पीला किसके कारण? कैरोटीन। पर नरित में कौन सा धातु होता है? मैग्नीशियम। कोशिका का रसोई घर हरित लवक। कोशिका का रसोई घर पादप। कोशिका का रसोई घर बोलेगा। टमाटर में लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन। पपीता में पीला रंग? कैरेकाजेंथिन। कैरेकाजेंथिन। सेब में लाल रंग किसके कारण? एंथोसायनिन। मिर्च में लाल रंग? कैपेस्टियन। गाजर में कौन सा वर्ण होता है? कैरोटीन। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक बोलेगा रॉबर्ट ब्राउन, लेकिन केंद्रिका बोलेगा तो फोंटाना। केंद्रक का मुख्य भाग होता है कौन? क्रोमैटिन। केंद्रक का मुख्य भाग। कोशिका का दिमाग किसको कहते हैं? केंद्रक। कोशिका की निर्जीव रचना किसकी होती है? राजधानी, लोक्यूल जो बोलते हैं। राजधानी किसमें पाया जाएगा? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में। राजधानी पादप कोशिका। ताराकाय की खोज किसने की? बोवेरिया। किस कोशिका में होता है ताराकाय? जंतु कोशिका। केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन।
कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन की क्रिया कैरियोकाइनेसिस। समसूत्री विभाजन किसको सिखाता है? काई को सिखाता है। अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक, अर्धसूत्री बोलेगा लैंगिक, समसूत्री बोलेगा तो काई। कैंची, पिलास, हेड पंप, झोला, कील उखाड़ने की मशीन किससे मिलता है? प्रथम। अच्छा है लेकिन पढ़ना कैसे? कैंची, पिलास, हेड पंप, झोला, कील उखाड़ने की मशीन प्रथम। सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन एगो दिया ओपनर, द्वितीय से निकला। सरौता नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय। स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हाथ, तीसरा। स्टेपलर नहीं दिया है एवोल्यूशन में, स्टेपलर किससे निकला? तीसरा। जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है, पिंड की गति क्या कहलाता है? प्रक्षेप गति। जब किसी पिंड की क्षैतिज कोण से बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है उसको कहते हैं प्रक्षेप गति। जैसे क्षैतिज से जमीन से बना के इस तरह जो गति रहा वही होता है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप का अधिकतम दूरी फेंकने पर कितना कोण होना चाहिए? 45। और ऊंचाई अगर 90, ऊंचाई पर 90 डिग्री होना चाहिए, अधिकतम दूरी पर 45। मशीन में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्नेहक, ग्रेफाइट। किसी सरकती वस्तु पर लगने वाला घर्षण कौन है? सर्पी। सर्पी घर्षण का काम है सरकाने वाला काम, सर्पी। लुढ़कती हुई वस्तु से सतह के बीच लगने वाला घर्षण पर लुढ़कती होगा तो लुढ़कनी, लुढ़कनी बोलेगा तो लुढ़कनी का। किसी वस्तु को किसी स्थिति को खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करते हैं उसको क्या बोलेंगे? स्थिति। मतलब खिसक रहे हैं वो खिसक नहीं रहा है, स्थिति घर्षण है, स्थिति अपना बना के रखा। नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित श्रृंखला की नियंत्रित अनियंत्रित। परमाणु बम क्या है? नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम किस पर देते हैं? नाभिकीय। परमाणु बम में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। प्रथम परमाणु बम किसने बनाया? रॉबर्ट ओपेनहीमर। रॉबर्ट ओपेनहीमर। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक को आपस में जुड़कर भारी और अस्थायी नाभिक बने उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय संघनन। सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संघनन। हाइड्रोजन बम विकसित किया एडवर्ड टेलर 1952। नाभिकीय परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्ठी। नाभिकीय रिएक्टर बनाया किसने? एनरिको फर्मी 1942। कहाँ बनाया था नाभिकीय रिएक्टर? शिकागो। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी कौन था? अप्सरा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट या भारी जल, ग्रेफाइट या अन्यथा क्षार के रूप में किसका? कैडमियम या बोरॉन। क्षार में बोलेगा कैडमियम और बोरॉन, और मंदक में बोलेगा ग्रेफाइट और भारी जल। रिएक्टर में शीतलक के रूप में कौन प्रयोग करेंगे? शीतलक के रूप में भारी जल और द्रव सोडियम। देखो द्रव सोडियम नया क्वेश्चन जोड़ा है। रिएक्टर में शीतलक के रूप में भारी जल और द्रव सोडियम। भारत के नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में सर्वाधिक कौन होता है? यूरेनियम 235 238, सर्वाधिक 238 98% पर होता है। बाद में प्रचुर मात्रा में महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है? थोरियम। मोनोजाइट किससे प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन पूछा है बिहार पुलिस में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ लगाया गया? तारापुर। असूत्री विभाजन जीवाणुओं द्वारा था कवक द्वारा? जीवाणुओं द्वारा। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया? वाटर प्लेन। ये भी क्वेश्चन पूछा था। असूत्री विभाजन की खोज फॉर्मन ने। अर्धसूत्री में जो अलग आ गया ना वो फॉर्मर और मूरे। समसूत्री बोलेगा तो वाल्टर प्लेन। उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत किसने दिया? वाघोट डिग्री। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन को ही प्राकृतिक चयन बोलते हैं, डार्विन। विकास का सिद्धांत डार्विन। आनुवंशिकता का पिता किसको बोलते हैं? ग्रेगोर मेंडल। आनुवंशिकी संबंधी मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया? मटर। एक और चीज किया था हेविसियर, आज दिया था मटर और हेविसियर। हेविसियर मतलब मटर और हेविसियर पौधा था। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा? डब्ल्यू वाटसन। जेनेटिक्स शब्द भी किसने किया? डब्ल्यू वाटसन 1905 में। आनुवंशिक उत्परिवर्तन है किसमें? क्रोमोसोम। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉनसन 1909। जीन किसमें अवस्थित होता है? गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया? बीडल और टेटम। एक जीन एक एंजाइम, बीडल और टेटम। गैमीट की शुद्धता का नियम किसने दिया? कहाँ याद है? मेंडल। गैमीट की शुद्धता मेंडल। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया? गलत दिया इसमें सुधार लीजिएगा। 274 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, यह हॉफमिस्टर ने किया था। गुणसूत्र की खोज हॉफमिस्टर।
वाटसन गुणसूत्र का नामकरण किया था, ठीक है। किसी घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, किस घर्षण बल का मान अधिक होता है बताइए। स्थैतिक घर्षण का सबसे अधिक होता है, सबसे कम होगा लोटनी। स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिक हुआ, स्थैतिक का अधिक हुआ, लोटनी का कम। आंतरिक ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना किसके कारण, घर्षण। वाहन में स्नेह का तेल का प्रयोग क्यों करते हैं, घर्षण कम करने के लिए। प्रिंसिपिया पुस्तक लेखक न्यूटन, कब लिखा, 1687। गति का नियम के प्रतिपादक किसने किया, न्यूटन। कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति स्थिर अवस्था को जब तक बना रखती है तब तक उसको बाह्य बल न लगाए, न्यूटन का प्रथम। बाह्य बल आएगा तो प्रथम नियम। प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं, जड़त्व या गैलीलियो। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया, गैलीलियो। बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे क्यों गिरता है, किसके कारण, विराम जड़त्व। अब बस के अचानक रुकने में यात्री आगे क्यों जुड़ता है, गति की जगह, नहीं समझे। बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे बोलेगा तो विराम जड़त्व, ठीक है, और आगे बोलेगा तो गति चलेगा। क्वेश्चन सोचने, जड़त्व का नियम की खोज के लिए, लेकिन प्रतिपादन किया था न्यूटन, इसीलिए क्वेश्चन कंफ्यूजन। वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या है, द्रव्यमान। किसी वस्तु के समय में परिवर्तन की दर वस्तु पर बल का अनुपाती होता है, किसका नियम, न्यूटन का द्वितीय। समय का तो द्वितीय नियम। बल का व्यंजक होगा तो न्यूटन का द्वितीय। एक मोल बराबर कितना होता है, 6.022 गुना 10⁻23, जिसको बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। कार्बन के 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु को भार कितना होता है, 12 ग्राम। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का उसका ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका नियम, व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा तो बॉयल, व्युत्क्रमानुपाती बोलेगा तो बॉयल। स्थिर ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा का उसका परम ताप का समानुपाती, परम ताप का समानुपाती बोलेगा चार्ल्स का, ठीक है। बॉयल नियम किस पर लागू होता है, बॉयल नियम नियत तापमान, बॉयल नियम, बॉयल बोलेगा नियत तापमान, लेकिन चार्ल्स का नियम बोलेगा नियत दाब। चार्ल्स बोलेगा तो दाब और बॉयल बोलेगा तो नियम ताप। बॉयल मतलब तापमान निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, समान ताप और दाब पर गैस का 1 ग्राम का अनुपात कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, मोल की संख्या। गैस का समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर क्या है, 1 मोल गैस। गुणसूत्र का निर्माण किस पदार्थ से होता है, क्रोमैटिन। क्रोमोसोम का शब्द का नामकरण किसने किया, गुणसूत्र का, वाल्डेयर। अब खोज कौन बताया, हॉब्नेस्टर। सुधार लीजिएगा आपसे 274 का लास्ट क्वेश्चन। मनुष्य और जंतुओं में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र कौवा जो होता है, 23वां। पुरुष का XY हो गया और महिला का क्या हुआ, XX। आगे बताइए कि मानव में बच्चे का निर्धारण किसके द्वारा होता है, पिता के गुणसूत्र। एक लड़का अपने पिता से पाता है 22+Y, 22+Y। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया, फ्रेडरिक हॉब्नेस्टर, फ्रेडरिक। आगे बताइए कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वाटसन। डीएनए का संश्लेषण बोलेगा तो कौन, डीएनए का संश्लेषण कौन। डीएनए कैसा आनुवंशिक पदार्थ, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया किसने, 9 से कूदना कौशल नियम है। पत्थर की ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है, प्रतिक्रिया है। गति का प्रथम समीकरण बराबर क्या होता है, v बराबर u प्लस at। दूसरा बोलेगा तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा बोलेगा तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तीनों बता दिए। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंधित है, वस्तु की स्थिति और समय। देखो शुरू और लास्ट पता करो। पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at। v क्या हुआ, वेग, और t क्या हुआ, समय। और दूसरा क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at। s क्या होता है, विस्थापन या दूरी, इसको स्थिति बोलते हैं। और t क्या हुआ, समय। स्थिति और समय क्या हुआ, दूसरा। और तीसरा बोलेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या हुआ, वेग और समय, स्थिति हो गया, वेग और स्थिति। रॉकेट के गति उड़ना कार्य किस सीधा में जाएगी, संवेग संरचना। क्रायोजेनिक इंजन में प्रयुक्त होता है किसमें, रॉकेट। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचता है उसको क्या बोलते हैं, भार। अपने भार एक गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। भार का ऐसे मतलब क्या होता है, न्यूटन। 1 किलोग्राम बराबर कितना न्यूटन होता है,
9.8 मीटर, 9.8 मीटर। वस्तु का भार कम होता है कहाँ पर? विषुवत रेखा। अधिकतम बोलेगा ध्रुव। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी का भार का कितना होगा? द्रव्यमान बोलेगा तो 81। दूध से दही जमना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल का पिघलना, किसका रासायनिक? जलना जब भी आ जाएगा रासायनिक मात्रा, कोई चीज का जलना। शक्कर का पानी में घुलना, जल का वाष्प में परिवर्तन, पानी का जमकर बर्फ बनना, दूध से क्रीम अलग करना, दूध से मक्खन निकालना, ऊर्ध्वपातन मोम का गलना, कैसा है? भौतिक परिवर्तन। जो फिर से हम बना सके ना उसको क्या बोलते हैं? भौतिक। जल अपघटन। दही से मक्खन निकालना, दूध से नहीं निकाला, दही से। हाँ, दही का जो ऊपर वाला निकाल लेना तो मक्खन, दही से मक्खन निकाल सकते ऊपर वाला छाली को, और फिर उसके छाली से फिर मक्खन बना सकते। क्वेश्चन कंफ्यूजन है। दही से मक्खन, दूध से दही बनाना नहीं बोला, दही से मक्खन निकाला। ऊपर वाला जो होता है वो मक्खन छाली टाइप से नहीं जमा रहता है, उससे हम घी निकाल सकते हैं। मक्खन को छाली को मत फिर मक्खन। वे अभिक्रिया जिनमें पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व के संयोग से बनता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग में ऑक्सीकरण। जो है लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत, तांबे पर हरे परत, तो उसका उदाहरण ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण है ना, इसका नया जोड़ा है। चांदी पर काले परत, तांबे पर हरी परत, क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तत्व यौगिक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? ऑक्सीकरण। अग्रहण बोलेगा तो अवकरण, अवकरण को ही अपचयन बोलते हैं। पुरानी किताब का कागज भूरा हो जाना किसके कारण? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पुरानी किताब का कागज भूरा हो जाना सेल्यूलोज। जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता दूसरा ग्रहण करता उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स। वो ग्रहण करेगा वो त्यागेगा, दोनों मिलेगा तो रिडॉक्स। दोनों मिला देंगे क्या बोलेंगे? रिडॉक्स। श्वसन में सकरा कैसा है? ऑक्सीकरण। श्वसन में ऑक्सीकरण। जंग लगना किस कौन सा विक्रिया? रिडॉक्स। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका? ऊर्जा का। भौतिकता सिद्ध करने में किसका प्रयोग करते हैं? डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायनामिक्स केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। सेल्यूलर मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। आरएनए का संश्लेषण किससे होता है? डीएनए से। आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? राइबोसोम। डीएनए मौजूद शर्करा डीऑक्सी राइबोस। डीएनए बोलेगा डीऑक्सी राइबोस और आरएनए बोलेगा सिल राइबोस। गेंदक में डीएनए का अंश कितना परसेंट होता है? 10%। गेंदक में डीएनए 10%। डीएनए बहुलक है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता कौन? डीएनए का आरएनए? डीएनए। प्रोटीन निर्माण के लिए आरएनए होगा। प्रोटीन निर्माण के लिए आरएनए होगा। और प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए। नहीं आदेश देता है, दोनों क्वेश्चन जोड़ दिया। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए और प्रोटीन निर्माण करता है आरएनए। आदेश देता है, क्वेश्चन दोनों दिया है। आदेश बोलेगा डीएनए और निर्माण बोलेगा तो आरएनए। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? आरएनए। ये क्वेश्चन गलती मारेगा, सब आदमी आरएनए। न्यूक्लियर किसके बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वनस्पति जगत का बड़ा समूह थैलोफाइटा। पूछा हुआ है क्वेश्चन। थैलोफाइटा समूह के पौधा क्या होता है? सूखा है। सबसे सरल स्थलीय पौधा कौन है? ब्रायोफाइटा। सबसे सरल स्थलीय पौधा प्रथम स्थलीय पौधा कौन है? ब्रायोफाइटा। इसके तहत ये आज का जो है ना 256 से लेके 281 तक कंप्लीट हुआ। कल जो हम पूछेंगे, कल आपका लास्ट होगा लेकर के 81 से लेके 306 तक होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।